हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यह वीडियो जो कि भारत सरकार द्वारा 2024 में 5 भारत रत्न दिए गए हैं उनसे संबंधित है और यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, भारत सरकार ने 2024 में 5 महान व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम लेते हैं हम लाल कृष्ण आडवाणी जी का। तो फ्रेंड, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। इनके बारे में जानते हैं तो इनके जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर जन्म हुआ था और बंटवारे के बाद सिंध प्रांत से ये दिल्ली आ गए थे 1947 में। मई 1986 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी 1986 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और 1936 से लेकर 1942 तक कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। अप्रैल 1970 में राज्यसभा में प्रवेश किया था इन्होंने और जून 2022 मई 2024 तक इन्होंने देश के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। तो ये उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते। आगे देखते फ्रेंड, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है 2024 में। तो चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें तो 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था और 29 मई 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी और यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो देखते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था और इन्होंने 1923 में ग्रेजुएशन और 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया आगरा यूनिवर्सिटी से और लॉ की पढ़ाई पूरी कर 1928 में वकालत शुरू की थी। तो इन्होंने 1923 में ग्रेजुएशन और 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया, लॉ की पढ़ाई पूरी की और 1928 में वकालत शुरू की। 1930 में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और हिडन नदी में नमक बनाया था। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि 1930 में गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और हिंडा नदी में नमक बनाया था। अगला है 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, दोबारा 17 फरवरी 1970 में मुख्यमंत्री बने और 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखेंगे। इन्होंने जनता दल की स्थापना की। तो चौधरी चरण सिंह जी ने किसकी स्थापना की थी, तो जनता दल की स्थापना की और इसी जनता दल के बाद बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड जनता दल सेक्युलर और उनके बेटे अजीत सिंह को पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बने। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता था कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद नहीं गए। तो चौधरी चरण सिंह जी कभी भी संसद नहीं गए। चौधरी चरण सिंह अच्छे राइटर थे और अंग्रेजी पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रोपराइटरशिप और इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस किताबें भी लिखी। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया था। तो ये था चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे बात करते हैं हम
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। इन्हें फ्रेंड ये मरणोपरांत दिया गया है ये सम्मान। और कर्पूरी ठाकुर का जो और चौधरी चरण सिंह जी को भी मरणोपरांत दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर का जो सामान्य परिचय है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पीतोझिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता, में हुआ था। ठीक है। और राजनीतिक परिचय में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वे जेल भी गए थे। स्वतंत्र भारत में उन्हें वर्ष 1852 में एक विधायक के रूप में हम चुना गया। ठीक है। और वर्ष 1977 में सांसद चुने जाने के अलावा वर्ष 1988 में अपनी मृत्यु तक विधायक बने रहे। ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर 5 नवंबर 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। दिसंबर 1970 में वह बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद गिर गई थी। वह जून 1977 में फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपनी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के कारण पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लगभग 2 वर्ष बाद उनकी सरकार गिर गई थी। तो फिर एंड कर्पूरी ठाकुर जी थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। हम जानेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था और 28 सितंबर 1923 में इनका निधन हो गया था। यह कृषि वैज्ञानिक थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मनकोम्बू सदाशिवन स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। स्वामीनाथन आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे जिन्हें आज भारत रत्न दिया गया। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में लगाए गए थे और इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देशों से उभार कर आत्मनिर्भर बनाया था। तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। हरित क्रांति के जनक इसलिए इनको कहा जाता है। उन्हें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार और 1990 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव जी के बारे में। तो इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है मरणोपरांत। और इनका जो जन्म था 19 जून 1921 को हुआ था और 23 दिसंबर 2004 को इनका निधन हो गया था और ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था और इन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी। आंध्र प्रदेश से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 67 तक कानून मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, 1968 से 71 तक शिक्षा मंत्री रहे हैं। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं और 1984 व रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक वो गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का
कार्यभार संभाला। जून 1991 से 16 मई 1996 तक वो देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड, नरसिम्हा राव जी देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया था। और नरसिम्हा राव के दौर में ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लेकर आए थे। तो इन्हीं के कार्यकाल में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था का उदारीकरण लेकर आए थे, जो कि देश के लिए काफ़ी अच्छा रहा था। नरसिम्हा राव हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, अरबी, फारसी, स्पेनिश, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और लैटिन 18 भाषाएं जानते थे। तो नरसिम्हा राव 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। और 23 दिसंबर 2004 को इनका निधन हो गया। तो फ्रेंड, ये थे जो भारत रत्न दिया गया है अभी 2024 में 5 महान व्यक्तियों को, उनके बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।